हे देयर, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनी क्लासरूम। आज के हमारे इस वीडियो में हमारा टॉपिक है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। इस वीडियो में हम कुछ डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है तुम कौन हो। हु आर यू। तुम कौन हो होता है जब हम किसी इंसान को पूछते हैं, अचानक से कोई इंसान आ जाए और हम उसको नहीं जानते, तब बोलते हैं तुम कौन हो। हु आर यू। नेक्स्ट, आपको अच्छे सपने आए। स्वीट ड्रीम। ये हम तब यूज़ करते हैं जब आजकल जब भी हम किसी को बाय कहते हैं रात को, तब हम बोले स्वीट ड्रीम, गुड नाइट स्वीट ड्रीम। आपको अच्छे सपने हैं, अच्छे सपने की उम्मीद करते हैं वो। नेक्स्ट है मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। मैं नहीं जानता, कोई भी चीज़ जो पूछे, अब आप नहीं जानते तब बोलेंगे मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। ये क्या है। ये क्या है। व्हाट इज़ दिस। ये क्या है। कोई भी चीज़ जो अजीब लगे या फिर जो आप नहीं जानते, कोई भी चीज़ अननोन चीज़ है जो आप नहीं जानते, तब हम बोलते हैं व्हाट इज़ दिस। ये क्या है। ये क्या था। व्हाट वाज दैट। नेक्स्ट, मुझे बताओ। मुझे बताओ, टेल मी। मुझे बताओ। अब आप किसी के दिल की बात जानना चाहते हैं या फिर कोई इंसान अब रो रहा है कंटिन्यूसली, अब आप मुझे क्या हुआ तुमको बताओ, मुझे बताओ क्या हुआ, तब हम बोलेंगे टेल मी। व्हाट हैपन। टेल मी। मुझे बताओ, टेल मी। आपको कामयाबी मिले। आपको कामयाबी मिले, गुड लक। आपको कामयाबी मिले। जब कोई भी इंसान सपोज़ एग्ज़ाम देने जा रहा है या फिर कोई अच्छे काम करने जा रहा है, तो हम उनको गुड लक विशेस करते हैं, बोले गुड लक, यानी आपको कामयाबी मिले। जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिले, गुड लक। नेक्स्ट है क्या हुआ। क्या हुआ। व्हाट हैपन। क्या हुआ। अब कोई इंसान रो रहा है या कुछ भी कर रहा है या फिर किसी को चोट लगी, तब हम पूछते हैं ना क्या हुआ आपको, आप कैसे गिरे, कैसे आपको चोट लगी, तब हम बोलेंगे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट है ये कौन है। ये कौन है। हु इज़ दिस। ये कौन है। जब हमारे घर कोई नया गेस्ट आता है या फिर कोई नया इंसान आता है, तब अक्सर लोग पूछते हैं ये कौन है, या फिर फैमिली में कोई पूछता है ये कौन है। ये कौन है। हु इज़ दिस। नेक्स्ट है भाग्य आपके साथ हो। भाग्य आपके साथ हो, बेस्ट ऑफ लक। कोई भी चीज़ फिर से, अब एक है ऑल द बेस्ट और एक है बेस्ट ऑफ लक। जब कोई भी चीज़ हम नया करने जा रहे हैं, तब अक्सर हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, तब हमारे फ्रेंड या फैमिली मेम्बर बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक। टीचर भी बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक। भाग्य आपके साथ हो मतलब अच्छे से लिख देना, पेपर अच्छे से लिख देना, मेरे नाक न कटाना, तब वो बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट है कितना अच्छा है। कितना अच्छा है, सो गुड। कितना अच्छा है ना। कोई भी चीज़ आप बहुत ही अच्छा देखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल देखते हैं, तब दिल से निकले वाह कितना अच्छा है, सो गुड, सो गुड। नेक्स्ट, मुझे मत बताओ। मुझे मत बताओ, डोंट टेल मी। अब कोई इंसान बहुत ही बकवास कर रहा है, अब बोल रहा है कि मैंने कल क्या खाया था, क्या पिया था, क्या करा था, सारे आपको भाषण देने लग जाए, तो बोलते मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप बोले डोंट टेल मी, मुझे मत बताओ, मैं ऐसे ही बहुत परेशान हूँ, तो बोले मुझे मत बताओ, डोंट टेल मी। जैसी आपकी इच्छा। जैसी आपकी इच्छा, एज़ योर विश। एज़ योर विश, जैसी आपकी इच्छा। अब मुझे कोई अलग तरीके से काम करना है और कोई इंसान अलग तरीके से काम बता रहा है, लेकिन मैं उसके आइडिया को नहीं मान रही, मैं उसके आइडिया को एक्सेप्ट नहीं कर रही, तब मैं वो इंसान मुझे बोलेगा एज़ योर विश, आपको जैसे करना है करो, एज़ योर विश, जैसी आपकी इच्छा। आप सभी। आप सभी, ऑल ऑफ़ यू। आप सभी, ऑल ऑफ़ यू। अब इसके पीछे हमको कोई भी सेंटेंस लगाना है। सपोज़ अब मैं लगा रही हूँ ऑल ऑफ़ यू, आप सभी लोग जो हैं, ऑल ऑफ़ यू आर सो मच ब्यूटीफुल। आप सभी बहुत ही खूबसूरत हैं। ऑल ऑफ़ यू आर ब्यूटीफुल। ऑल ऑफ़ यू आर स्मार्ट। आप सभी ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, और भी तारीफ़ करते जाओ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो खून देखकर बेहोश हो गई। वो खून देखकर बेहोश हो गई। अक्सर जो लड़कियां होती है वो खून देखकर उनसे रहा नहीं जाता, बेहोश हो जाती है और उनको डर लगता है, तो उसमें हम बोलेंगे शी गॉट फेंटेड एट द साइन ऑफ ब्लड। शी गॉट फेंटेड एट द साइन ऑफ ब्लड। फेंटेड का मतलब होता है बेहोश होना। फेंटेड, बेहोश। शी गॉट फेंटेड, या बोलेंगे कि मतलब वो बेहोश हो गई। नेक्स्ट है मेरे दांतों में दर्द है। मेरे दांत में दर्द है, आई हैव अ टूथ एक। आई हैव अ टूथ एक। अगर हम बोलेंगे मेरे कमर में दर्द है, आई हैव अ बैक एक। मेरे सिर में दर्द है, आई हैव अ हेड एक। एक का मतलब होता है दर्द, अब उसके सामने आप जो भी लगाएं। नेक्स्ट है मुझे गुदगुदी मत करो। मुझे गुदगुदी मत करो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट टिकल मी। डोंट टिकल मी, मुझे गुदगुदी मत करो।
गुदगुदी का मतलब होता है टिकल, टिकल। जैसे हम बोलेंगे शी इज़ टिकलिंग मी, वो मुझे गुदगुदी कर रही है। स्टॉप टिकलिंग मी, मुझे गुदगुदी करना बंद करो। नेक्स्ट है ईद नज़दीक आ रही है, ईद नज़दीक आ रही है। ईद इज़ ड्राइंग नियर, ईद इज़ ड्राइंग नियर। जैसे आप बोलेंगे कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है या फिर मेरी एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, तब बोलेंगे माई एग्ज़ाम इज़ ड्राइंग नियर। उसने मेरा अपमान किया, उसने मेरा अपमान किया। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इंसल्टेड मी, ही इंसल्टेड मी, उसने मेरा अपमान किया। अब कोई हमें अपमान करे, अपमान का मतलब होता है बेइज्जती करना। बेइज्जती करने को हम इंग्लिश में कहेंगे इंसल्ट। इंसल्ट करना मतलब बेइज्जती करना। अब वो बोलेंगे कि उसने मेरा अपमान किया, मतलब उसने मेरा इंसल्ट किया, ही इंसल्टेड मी। नेक्स्ट है ये मेरी आपको सलाह है, ये मेरी आपको सलाह है। दिस इज़ माई एडवाइस टू यू, दिस इज़ माई एडवाइस टू यू। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। एक दोस्त के तौर पर, एक पेरेंट्स के तौर पर किसी इंसान को सलाह दें, उसे हम कहेंगे दिस इज़ माई एडवाइस टू यू, ये मेरी आपको सलाह है। नेक्स्ट, उसका पीछा करना बंद करो, उसका आई पीछा होप करना आपको बंद हमारे करो। आज के इस वीडियो का स्टॉप टॉपिक समझ में चेजिंग आ ही हर, गया होगा। स्टॉप और चेजिंग हर, हमारे उसका इस चैनल पीछा को करना सब्सक्राइब बंद करो। करना ना यहाँ भूलें पे चेजिंग का और मतलब ऐसी वीडियो हिंदी देखने के में लिए होता है हमारे पीछा चैनल में करना। किसी बने इंसान रहें। का किसी चीज़ का पीछा करना, उसे हम कहेंगे चेजिंग। सो बोल रहे हैं कि स्टॉप चेजिंग हर, उसका पीछा करना बंद करो। या फिर हम बोलेंगे आई शुड चेजिंग यू, मुझे तुम्हारा पीछा करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं झूठ बोलने पर शर्मिंदा हूँ, मैं झूठ बोलने पर शर्मिंदा हूँ। अब कोई इंसान झूठ बोल चुका है, अब झूठ वो बोल के अब पछता रहा है, अब वो बहुत शर्मिंदा फील कर रहा है, उसको शर्म आ रही है। उसमें हम बोलेंगे आई एम अशेम्ड ऑफ हैविंग लाइड, आई एम अशेम्ड ऑफ हैविंग लाइड, मैंने जो झूठ बोला उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। नेक्स्ट है वो तुम्हें तकलीफ़ देने पर शर्मिंदा है, वह तुम्हें तकलीफ़ देने पर शर्मिंदा है। सपोज़ कोई इंसान मुझे तकलीफ़ दिया, मुझे हर्ट किया, मुझे कहीं पे चोट पहुंचाई और मुझे बहुत ज़ोर से लगा, तो पहले उसने तकलीफ़ दे दिया, ठीक है। अब पहले तकलीफ़ देखिए, अब उसको शर्म आ रही है, अब उसको गिल्टी फील हो रहा है, अब उसको रोना आ रहा है, अब उसको अच्छा नहीं लगता। वो बोलेंगे ही इज़ अशेम्ड ऑफ हर्टिंग यू, ही इज़ अशेम्ड ऑफ हर्टिंग यू, उसको शर्मिंदा हो रही है, वो गिल्टी फील कर रहा है तुमको तकलीफ़ देकर। पहले गलती कर लो, अब शर्मिंदा फील कर दो। नेक्स्ट है जो मर्ज़ी करो, जो मर्ज़ी करो, डू एज़ यू लाइक, जो मर्ज़ी करो। आता है ना जब कोई इंसान आपकी बात नहीं समझ रहा, या फिर कोई इंसान को अब अपनी मन मर्ज़ी करनी है, अपनी मन मर्ज़ी चलानी है और आपको कोई भाव ही नहीं दे रहा, तब आप बोलते जो मर्ज़ी करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब हम बोलेंगे डू एज़ यू लाइक, तुम्हें जो जैसा लगता है, जैसे अच्छा लगता है करो, मुझे मत पूछो। डू एज़ यू लाइक, जो मर्ज़ी करना है करो। तो एक तो हम इसको एक सलाह के तौर पर भी कह सकते हैं, जैसे एक गुस्से के तौर पर भी किया, अब कह सकते हैं सलाह के तौर पर कि तुम्हें जैसा अच्छा लगता है वैसा करो। किसी बात को समझने की, किसी को भाव देने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जैसा करना है वैसा करो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ। जब कोई इंसान गलती कर चुका है, कोई तरह की, किसी भी तरह की गलती हो, या फिर किसी को कुछ बोलने में, या फिर कुछ काम करने में, या फिर कुछ लिखने में गलती हो, तब हम बोलेंगे आई एडमिट माई मिस्टेक, आई एडमिट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने जो गलती की है, मैंने जो गलत काम किया है, मैं उसको मानता हूँ। होता है कि कई इंसान अपनी गलती करके मानते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये बोल रहे कि मैं अपनी गलती मानता हूँ, मतलब मैंने जो गलती की है मैं उसको मानता हूँ। इसमें हम बोलेंगे आई एडमिट माई मिस्टेक, मैंने जो गलती की है मैं उसको मानता हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ। यहाँ पे जो है मैंने गलती मानता हूँ 2 बार लिखा है, एक पहले भी लिखा और एक अभी भी। उस टाइम उसमें हम ये भी बोल सकते थे कि आई एडमिट माई मिस्टेक। अब यहाँ पे जो है ये वर्ड है आई ईट माई वर्ड्स, आई ईट माई वर्ड्स, आई ईट माई वर्ड्स। ये सेंटेंस तब यूज़ किया था सपोज़ जैसे भरी महफिल में, या फिर मैंने कहीं पे भी कुछ गलत वर्ड बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बाद में मुझे याद है ओ गॉड मुझे ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए था, ये मेरा मिस्टेक हो गया, मैंने जो गलती से वर्ड निकाल दिया अपने मुंह से वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। इसमें हम बोलेंगे आई ईट माई वर्ड्स, आई ईट माई वर्ड्स, मैं अपनी गलती मानता हूँ। और वो जो है आई एडमिट माई मिस्टेक, वो हम किसी भी गलती के लिए बोल सकते हैं, लेकिन आई ईट माई वर्ड्स ये हम तब बोलेंगे जब मैंने कुछ गलत वर्ड, गलत शब्द बोल दिया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मेरे दर्द का तुम्हें एहसास कब होगा, मेरे दर्द का तुम्हें एहसास कब होगा।
इसका मतलब ये होता है कि जब कोई इंसान, सपोज़ कोई इंसान बहुत ही दर्द में, ऐसे बॉडी का पेन नहीं, जब कोई इंसान आपसे बहुत ही लगाव से आपके लिए केयर करता है, आपको कोई बुरे काम से टोकता है, रोकता है और कोई भी चीज़ करने से मना करता है जो आपके लिए नुकसानदायक है, जो आपके काम में अच्छा नहीं है, जो आपके हक़ में बेहतर नहीं है, तब आप, लेकिन फिर भी आप उसको, उस इंसान को बुरा समझे, बुरा माने। सपोज़ पेरेंट्स हमेशा हमें अच्छी राह दिखाने के लिए अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं और बुरी चीज़ों से रोकते हैं, लेकिन हम जो चाइल्ड्स हैं, हम जो बच्चे हैं, हम सोचते हैं कि ये हमेशा मेरी बुरा ही चाहती है, जिसमें मेरी खुशी है उसमें ये हमेशा मुझे रोकते हैं, जो मेरे लिए अच्छा है, जो मुझे अच्छा लगता है उसमें हमेशा ही मुझे रोकते हैं। मतलब हम उसको बुरा समझते हैं, लेकिन उनके दिल में जो पेन होता है, अगर आप उनको ऐसी बातें बोलते हो तो उनके दिल में पेन होता है। तो फिर वो इंसान बोले, तुम्हें मेरी दुख का अंदाज़ा कब होगा, तुम्हें मेरे दर्द का, जो दर्द मेरे दिल में है उसका अंदाज़ा कब होगा, तब हम बोलेंगे व्हेन विल यू रियलाइज़ माई पेन, व्हेन विल यू रियलाइज़ माई पेन, मेरे दिल में जो दर्द है तुम्हारे लिए वो तुम कब एहसास करोगी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आप एक महीने में कितना कमा लेते हैं। आप एक महीने में कितना कमा लेते हैं, ये तब यूज़ किया जाता है जब कोई इंसान काम नहीं करता था, अब वो काम करने लग गया है, अब वो काम में सेट हो गया है, काम में लग गया है, कोई किसी भी काम में, तब अब हर कोई रिलेटिव्स जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, यहाँ तक कि बाहर वाले लोग भी पूछते हैं आप महीने में कितना कमा लेते हैं, आप एक महीने में कितना कमाते हैं, 5 महीने में कितना कमाते हैं, टोटल कितनी मंथली इनकम आती है। इस टाइम में हम बोलेंगे हाउ मच मनी डू यू अर्न इन अ मंथ। हाउ मच मनी डू यू अर्न इन अ मंथ। अर्न का मतलब होता है कमाना, कितना कमाते हैं, कितना पैसा आप महीने में कमा लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, होता है ना जब कोई इंसान को हम कुछ भी अपने अंदाज़े से कुछ बोलें, अपने अंदाज़ से कुछ भी ठोक दें उसके सामने, तो वो बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसी कोई भी बात नहीं है। या फिर आप बोलेंगे जैसा आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं ऐसी कोई बात है ही नहीं, ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है, तो उस टाइम हम बोलेंगे देयर इज़ नथिंग लाइक दिस, देयर इज़ नथिंग लाइक दिस। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ काम ही नहीं हुआ है, ऐसा कुछ बात ही नहीं हुआ है पहले से, तब हम बोलेंगे देयर इज़ नथिंग लाइक दिस, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज, उसने तुम्हें उल्लू बनाया। उसने तुम्हें उल्लू बनाया। उल्लू बनाया मतलब कि आपको बुद्धू बना के चला गया, आपको बेवकूफ़ बना के चला गया। कोई इंसान होता है ना, हम किसी इंसान को या फिर कभी कभी अपने फ्रेंड को ही उल्लू बना देते हैं, बुद्धू बना देते हैं, उनको हम बेवकूफ़ बना देते, कुछ ऐसे काम कर देते कि उनको बुद्धू बना दें, तब हम बोलेंगे कि ही फूल्ड यू, ही ट्रिक्ड यू। ट्रिक्ड यू का मतलब उसने तुम्हें उल्लू बनाया, फूल भी बनाया, हम फूल बोल सकते हैं, ट्रिक बोल सकते हैं, स्टूपिड, इडियट, ये सब कुछ बोल सकते हैं। उसने तुम्हें उल्लू बनाया, ही ट्रिक्ड यू। उसने तुम्हें उल्लू बनाया, ही ट्रिक्ड यू। एंड हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो है, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे धोखा दिया। इसका मतलब होता है कि जब कोई इंसान आपको धोखा दे, एक तो होता है कि आपसे उनने आपको मतलब कि मजाक किया, वो किया अलग, और एक है आपको धोखा दिया। धोखा देना, आपके साथ मस्ती करना, मस्ती करके आपको धोखा देना, तो उसे हम कहेंगे यू डिसीव्ड मी। यू डिसीव्ड मी, तुमने मुझे धोखा दिया, यू डिसीव्ड मी।